that a genocide of one community, a religious genocide, happened in our midst, and they remained silent. But it isn't and shouldn't be restricted to a movie. The files should be opened as a country. Today, we are joined by people with their personal testimonies. It's not about blame or about politics. The chaos and the noise of that should not overshadow what this really is about. A community finally finding its voice. And that's why joining me right now is Avinash Haku with me here in the studio. We also have Iqbal Buluji with us, Vijay Raina, Anmol Ganju, grandson of Justice Neelkant Ganju is joining us, along with Dilip Pandita. I haven't outlined their individual tragedies because there can be no comparison of personal agony. They themselves will tell us why they are here and why this moment is important to them. Avinash, I want to start with you. ये है कि आप या तो मुसलमान बनिए, सीधा सीधा वड़ी सर बोलेंगे, या तो हमारे से कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो भाग जाओ. सेम थिंग हैपेंड इन 1990. हम अपने घरों में थे. ऑल ऑफ अ सडन ड्यूरिंग नाइट टाइम, कोई 10 बजे का टाइम था, आवाजें आ गई. हमने कभी जहां पर हम रह रहे थे, हम अगदल के पड़ोस में ही रहते थे, वहां पर ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रीट्स, जो इंटरकनेक्टेड स्ट्रीट्स होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बहुत भीड़ में लोग आ गए. इट वॉज ड्यूरिंग नाइट टाइम, 10 के बजे टाइम था. तो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर. हम क्या चाहते, आजादी. और कश्मीरी पंडितों, देवर वो कश्मीरियों में कह रहे थे, कश्मीरी पंडितों बाहर आ जाओ. तो हम डर गए. हमें ये नहीं पता था तब तक ये हर जगह है, ऑल ओवर कश्मीर में ऐसे ही. हम डर गए, हमने लाइटें बंद के, पत्थराव इतना हुआ, हमारे घरों को पत्थर मारे गए. तो उसके बाद चुप हो गए. शोर ही शोर मस्जिदों में, काफी शोर कि कश्मीरी पंडितों बाहर आ जाओ, कश्मीरी पंडितों, जो उनके लाउड स्पीकर्स थे मस्जिदों में. वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग कर्फ्यू हुआ, मारने लगे. हम टीवी पर देखते गए. तो उससे पहले की वाक़या है कि हम 1990 की बात कर रहे हैं. 15 अगस्त 1989 हवा कदर में ही पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. मॉर्निंग में मैं वेजिटेबल्स लेने गया था. वो जो ब्रिज है वहां पे, ब्रिज से पहले भी सब्जी वाले होते थे, सेम वेजिटेबल्स. उस पुल के पार भी सेम वेजिटेबल्स. हम पहुंचे, हमारे कश्मीर में एक सब्जी है, वेजिटेबल है, जिसको हम गांठ गोभी बोलते हैं, कड़म बोलते हैं. तो मैं गया लेने के लिए, घर वालों ने भेजा था मुझे लेने के लिए. मैं गया लेने के लिए, तो स्पेशली मैं एक वेंडर के पास गया, और रेडी वाला था. मैंने कहा ये दे दो. तो वो उसके पास था वो आइटम, उसने दिया नहीं. उसने बोला आप पार चले जाओ, वहां पर ले लो आप. मैं पार चला, ब्रिज को पार कर गया. पार करने के बाद वहां पर एक और वेंडर था, वो खाली रेडी थी, वो खुद नहीं था, वो दूर था. दो आई वॉज एट दैट टाइम 24 years old. तो इन द मीनवाइल वहां पर और भी कश्मीरी पंडित आ गए, लेडीज आ गई. सुबह 6:15 का टाइम था. तो वो भी कहने गए. मैंने कहा दे दो फिर. बोलो छांटो छांटो. और तब तक पर हमें तो पता नहीं था क्या होना है. कुछ 10-15 मिनट के अंदर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया. मैं वहीं पर था. बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मतलब अंधेरा छा गया वहां पे. तो वहां पर मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्या हो गया. मैं देख रहा हूं वहां पर ओल्ड एज के हमारी माताएं थी, कश्मीरी पंडितानी थी, वो गिर गए. और भी बुजुर्ग लोग थे, मंदिर में हम जाते हैं मॉर्निंग में, वो थे वहां पर. स्पेशली क्योंकि गांठ गोई खास तौर पर ज्यादातर कश्मीरी पंडित ही खाते, तो वो उनकी भीड़ थी वहां पे. तो मैंने एक कश्मीरी औरत को देखा, और दो शी वाज रिलेटिव टू अस, थोड़ा दूर का था. मैंने उनको घर तक छोड़ दिया. जब मैं घर पे छोड़ते, वो बेचारी लंगड़ा के चली गई. मैं देखा उसको ब्लड थोड़ा सा चल रहा था पैर में. मैं उनके घर से आ गया, तो मैंने देखा मेरी चप्पल में थोड़ा सा गम जैसा है. तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है. अंधेरा था, मैंने देखा टांग की तरफ, मेरा पूरा खून ही खून था मेरे टांग पे, ऑल ओवर लेग पूरा ब्लड था. तो बह रहा था. उसके बाद मैं बैठा, वहां से वो गाड़ियां आ गई. तो आप कह रहे हैं ये प्लान किया गया था? ये प्लान था.
पूरा प्लान था, क्योंकि और ये 89 में हुआ। ये 89 15 अगस्त। पर लोग तो कह रहे हैं कि 90 में सारा वायलेंस शुरू हुआ। नहीं, मैं पहली बार कह रहा हूँ कि ये 50 मैं उससे पहले भी हुआ। अगर हम पीछे जाए तो 85 में हमारे टेम्पल्स को जलाए गए वहां पर। मैं कह रहा हूँ इस 90 से पहले की बात है, 15 अगस्त मेरे साथ जो हुआ है। तो फिर हॉस्पिटल ले गए मेरे को। फिर नेक्स्ट डे मैं देखा वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, वो पेपर में मेरा फोटो वोटो लगा हुआ था, और मैं बच गया वहां से। सेकंड थिंग, मेरे को ये वाकई याद है। सेकंड थिंग, मेरे फादर दूरदर्शन में काम करते थे। उनके साथ उनके कलीग डायरेक्टर लसकोल जी, जिनको बाद में मारा गया था गोलियों से। लसकोल जी का घर, मेरा घर एक जैसा, मतलब साथ साथ ही थे। तो ये पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी में जाते थे ऑफिस। वहां से आते थे तो पहले फादर उतरते थे, फिर लसकोल जी गए। जिस दिन की उनको मारा गया, पहले मेरे फादर आ गए। मेरे फादर घर के अंदर आ गए, लसकोल जी चले गए। टीवी देखा, टीवी ऑन किया तो उन्होंने देखा, वहां देखा मैंने कि लसकोल जी को गोलियों से मारा, ही हैज बीन शॉटेड। तो फादर को मैंने बताया, मैं कहा अंकल जी को ऐसे गोलियों से मारा। उन्होंने देखा, ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उनके लिए वो डायरेक्टर ही नहीं, वो हमारे फेवरेट रिलेशन भी है, मतलब उनके डायरेक्टर भी थे, भाई जैसे थे। और वो आंसू आ गए उनको। इन द मीनवाइल इसी 2-3 मिनट के अंदर अंदर हमारे बाहर, घर के बाहर दीवार से, बाउंड्री वॉल से, वहां से लोग आ गए। वो जो लोकल्स थे, वो कह रहे ना कि वो बाहर के थे, अफगानी थे, मैं फिजिकली बता रहा हूँ, वो हमारे लोकल थे, हमारे घर के, जिनके साथ हम पले बड़े थे, जिनके साथ हम क्रिकेट मैचेस खेलते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज ही जाते थे, वही लोग थे। उन्होंने नाम बुलाया, मेरा निकनेम से नाम बुलाया, बोला कि आपका फादर कहाँ है। मैंने कहा वो यहाँ पर नहीं, वो जम्मू चले गए। तो वो बोले कि नहीं, उनका डायरेक्टर को गोली से मार दिया गया। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं, ऐसे बातें होते थे, वो चले गए। बट विद इन हाफ एन आवर हमारे पड़ोसी ही, मेरे को आज भी नाम याद है, मैं कहीं भी बोलता हूं, मैं नाम याद है, वो आ गए, बैक डोर से आ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो बोले आपके फादर कहाँ है। तो मैंने कहा मेरे फादर तो यहाँ पर है नहीं, वो चले गए जम्मू। बोले डायरेक्टर को मारा मस्जिद में अभी बात चल रही थी कि अब दूसरा नंबर उनको करो, किसी तरीके से रात के सुबह उसका खत्म होना चाहिए। तो अगर फादर आपके है यहाँ पर, उनको निकालो। तो मैं कहा नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, वो जम्मू गए हैं। इन दिन में वो चले गए। फिर हमने, मेरे अंकल आंटी थे वहां पर, उन्हीं को दूसरे पड़ोसी थे, वो भी मुसलमान ही थे, उनको भी ये पता था। उनको हमने बोला कि अब हम कहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा आपको कपड़ा बांध देंगे। तो उन लोगों ने हमारा कपड़ा बांधा। हमारा कपड़ा ऐसे बांधा जैसे हमारे को या तो फांसी लगनी थी कहीं जगह पे, मतलब जैसे चोर लोग होते हैं, चोरों को जैसे पकड़ के ले जाते हैं। एंड माय फादर, माय मदर एंड मी, हमारे को गाड़ी में ऐसे धक्का देके बिठा दिया। तो हम बैठ गए थोड़ा सा बादामी बाग से पहले, बादामी बाग से कंटेनमेंट एरिया। जब वहां पर पहुंच गए तो ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डालना है। तो मैंने कहा, मैं छोटा था, वही 23-24 साल का था, मैंने कहा पेट्रोल क्यों खत्म होगा, आपने तो पूरा भरना चाहिए था। बोला अब चुपके से बैठो। मेरी मदर को बिंदी लगी हुई थी। मेरी मदर को ड्राइवर ने बोला कि आप बिंदी को हटा दो जल्दी, गुस्से में बोला, नहीं तो वहीं पर मार दे जाओगे। मेरी मदर ने वो बिंदी हटाई, साइड पे रख दी। आगे गए तो पेट्रोल कुछ नहीं डालना था उसको, बट वहां पर कुछ टीम थी, वही लोग थे, 3-4 लोग थे। उन्होंने मेरे ड्राइवर से पता नहीं क्या पूछा, कितने हैं, तो इन्होंने बोला कि 3 लोग हैं। इन्होंने बोला इनको भी वहीं पर उसी गड्ढे में डाल दो, इन तीनों को भी। अब किस गड्ढे में डालना था मेरे को आज तक नहीं पता चला, बट आगे जैसे चलते गए तो हम फिर बानिहाल तक पहुंचा दिया। हम सेफली बानिहाल तक पहुंच गए। बानिहाल में जब पहुंच गए तो वहां पर ट्रक के वक्त जा रहे थे। इन द मीनवाइल वहां पर एक लेडी थी, बुजुर्ग लेडी थी, उनके साथ उनका लड़का भी था। तो मेरी मदर को शायद जानते थे, वो अपनी स्टोरी रोते पीटे थे, वो रोने के अलावा तो कुछ भी नहीं था। आज भी हमारी आंखों से आंसू ही आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला मेरी 2 बिटियाएं हैं, मेरी लड़की है, वहां छान पूरा। तो बोला वो फंस के रहेंगे, मेरी लड़की वो बहुत रोई।
तो मेरी मदर ने बोला इसको भेजूंगी, मैं गाड़ी में अभी भी आया है तो इसको मारेंगे वहां पे। वो बहुत बड़ी बोली, मैं बोला भलाई, मैं प्लीज हाथ जोड़ती हूँ आपको, आप लेके आ जाओ उनको इसी गाड़ी, मैं दूंगी पैसा। मैं अपना वो हमारा कश्मीर में होता है जैसे मांग लगा, वो डिजोर होता है। बोला मैं बेटू में आपको दूंगी, बेटा आप लेके आ जाओ। तो मैं चला गया उसी टैक्सी में, उसी टैक्सी में बैग गए, मैं मनिहाल से पहुंच गए, 3-4 घंटे लगते, मैं पहुंच गया वहां पर छानपुरा में। बट छानपुरा में वो मिले नहीं, वो ऑलरेडी निकल चुके थे। अब मैं फंस गया वहां पर, ऐसे टॉर्चर हुआ मैं नहीं बयान कर सकता। मैं निकल गया, मैं पहुंच गया फिर बादाम विभाग पहुंच गया। वहां पर उस ड्राइवर ने बोला कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब यही उतरो। मैंने कहा मैं यहाँ पर कहाँ जाऊंगा, रात के 7 बज गए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बोला नहीं आप जाओ, यहाँ पर कंटोनमेंट में है, यहाँ पर आर्मी वाले हैं तो उसमें से आप इनके पास जाओ, ये आपको बिठा देंगे, आप लोगों के लिए आए हैं ये लोग। तो मैं वहीं पर तड़पता गया। बट लकीली वहां पर खुनमू साइड में, खुनमू नाम है उस जगह का, खुनमू में एक 50-55 साल के व्यक्ति थे। वो देखा तो उन्होंने, आर्मी नहीं थे, सीआरपीएफ थे, उन्होंने बोला ये लड़का है, ये रात के टाइम ये गया था किसी को लेने के, वो निकल गया, रात को अपने घर पे रखो। उन्होंने मेरे को अपने साथ ले गया, अपने घर पे लिया खुनमू में ही। उन्होंने अपना वहां पर मकान दिखाया। मैं इतनी स्टोरी से मतलब क्या हुआ हमारे साथ वहां पर उन्होंने दिखाया, बोला पूरा 5 मंजिले का घर था, इतने कालीन भरे हुए थे हर कमरे में, सब कुछ। मैं बहुत डर गया, मुझे आंसू आते, मैं कहा मैं मम्मी पापा के पास जाऊंगा, मैं डर गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा आप डरो मत, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा। रात के टाइम उन्होंने खाना खिलाया, एक तरफ वो आंटी सो गई, एक तरफ अंकल जी सोए, मेरे को बीच में बिठा। मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा के भेज दिया, उसमें आर्मी की गाड़ी थी। मैं बनियाल पहुंच गया तो मेरी मदर रो रही थी। जब पहुंच गया शाम के टाइम टीवी पर देखा, उसी आदमी को मार दिया गोली से खुनमू में। मैं आज तक नहीं देख पाया उनकी वाइफ कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ, जिन्होंने आपको शेल्टर, जिन्होंने मुझे शेल्टर दिया, जिन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं होगा आपको। सुबह उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, शाम को देख रहा मैं उनको टीवी पर, नाम मुझे ने पुष्कर नाथ, कुछ ऐसे नाम, पुष्कर नाथ ही था उनका खुनमू में। उनकी मिसेज ने, आंटी ने मुझे वो केसर का फूल दिया, बोले ये रख लो, भगवान आपका अच्छा आशीर्वाद दिया उन्होंने। मैं निकल गया। तो उनको एक तरीके से सजा मिली आपको शेल्टर देने की। मेरे को उनको सजा मिली, आपने क्यों रखा इसको, उनको क्यों रखा? Philip Pandita, perhaps the most difficult thing that a lot of people find to reconcile is the involvement of people you knew